आदाब दोस्तों। सच्चा धन क्या है? कोई कहता है पैसा ही उसका सच्चा धन है। कोई कहता है ताकत ही उसका सच्चा धन है। कोई कहता है बुद्धि ही उसका सच्चा धन है। सच्चे धन के बारे में सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर मनुष्य का सच्चा धन क्या है। इस बात का सही उत्तर हम तब जान सकेंगे जब हम ये जान सकें कि मनुष्य का सच्चे धन से आशय क्या है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सच्चे धन से मनुष्य का आशय उस धन से है जो हमेशा उसके साथ रहे, जो हमेशा उसका साथ दे। आप लोगों का सच्चे धन के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या पता बातों बातों में कुछ ऐसी बात निकल आए जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने ना की हो। अब ऐसा क्या है जो मनुष्य के साथ हमेशा रहे, जो उसका साथ कभी ना छोड़े? क्या वह पैसा हो सकता है? एक बंदे ने कहा, मेरे पास अपार पैसा है, इसलिए पैसा ही मेरा सच्चा धन है। तभी एक लुटेरा आया और उसका सारा धन लूटकर चला गया। क्या वह ताकत हो सकता है? एक बंदे ने कहा, मुझ में बहुत ताकत है, इसलिए ताकत ही मेरा सच्चा धन है। तभी उसने देखा कि वह हवा में तैर रहा था। एक दूसरे ताकतवर व्यक्ति ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। क्या वह बुद्धि हो सकती है? एक बंदे ने कहा, वह बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए बुद्धि ही उसका सच्चा धन है। तभी एक सांड ने उसे एक जोरदार टक्कर मारी और अगले ही पल वह दूसरों से अपना नाम और पता पूछ रहा था। क्या वह रिश्ता हो सकता है? एक बंदे ने कहा, मेरा बेटा ही मेरा सच्चा धन है। कुछ सालों के बाद उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला गया। उपरोक्त में से किसी का सच्चा धन उसके किसी काम ना आया और उसका साथ छोड़कर चला गया। क्या भला धन दौलत, बल बुद्धि, रिश्ते नाते, ताकत किसी मनुष्य के सच्चे धन हो सकते हैं? कदापि नहीं। अब ऐसा क्या है जो मनुष्य के जीते जी भी उसका साथ दे और मरने के बाद भी उसका साथ ना छोड़े? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य का कर्म, जो जीते जी भी मनुष्य के साथ रहता है और मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ता। बल, बुद्धि और ताकत के द्वारा जीते जी मनुष्य ने जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए होते हैं, सही मानों में वही कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। जीते जी हर्ष और डर के रूप में, और मरने के बाद पाप और पुण्य के रूप में। जीते जी मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम पा लेता है, इसलिए मनुष्य जब तक जीवित है उसका कर्म ही उसका सच्चा धन है। ये बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, पर क्या उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्म उसके काम आते हैं? क्या ये बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं? क्या किसी मनुष्य ने अपने जीते जी किसी दूसरे मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है देखा है, जो ये बता सके कि मरने वाला मनुष्य तेल में खौल रहा है या किसी बिस्तर पर लेटा ठंडी हवा का झोंका ले रहा है? या कोई मृत इंसान अपनी अर्थी की जगह से या अपनी कब्र की जगह से थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आकर हमें ये बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है? इस बात का पता हम कैसे लगाएं कि मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है? क्या उसके कर्म जो उसने दुनिया में किए होते हैं उसी के अनुसार उसको सजा या इनाम मिलता है? आइए आगे हम इसी विषय पर बात करते हैं, ताकि कर्म की महत्ता मृत्यु के बाद भी रहती है, इस बात की सत्यता को जांच सकें। इस बात का पता लगाने के लिए हम ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण लेंगे जो मरकर जिंदा हुए, जिनको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ आपको 3 व्यक्तियों के नियर डेथ एक्सपीरियंस के उदाहरण दूंगा, जिससे कि हम जान सके कि मौत के बाद उनके साथ क्या हुआ। क्या किसी ने उनसे उनके कर्मों के विषय में बात की? आइए पहली घटना लेते हैं। आज से करीब 5 साल पहले यानी सन 2018 में अलीगढ़ के अतरौली के कृथला गांव में रामकिशोर उर्फ भूरा सिंह की 53 साल की आयु में अचानक मौत हो गई थी। मौत होते ही घर में मातम छा गया। जब रिश्तेदारों को उनकी मौत की खबर लगी तो वे शोकग्रस्त हो गए। उनकी अर्थी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। उसी दौरान एक आश्चर्यजनक घटना घटी। रामकिशोर अपनी मौत के 5 घंटे बाद अचानक से जिंदा हो गए। उनके जिंदा होने की खबर जब पड़ोस के लोगों को और गांव के लोगों को पता चली तो यह घटना चर्चा का विषय बन गई। जिसने भी ये बात सुनी आश्चर्यचकित हुए बिना ना रह सका
मौत के बाद जिंदा हुए रामकिशोर ने अपनी मौत के बाद की घटना जब लोगों को सुनाई तो उनकी बातों को सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उनकी इस कहानी को कई पत्रकारों ने और न्यूज़ चैनल ने संक्षिप्त रूप से बताया और दूसरे यूट्यूब चैनल ने भी उनका नाम बदलकर और साल बदलकर अपने अपने तरीके से उनके द्वारा बताई गई बातों को लोगों को विस्तार से बताया। मैं इन्हीं लोगों द्वारा बताई गई बातों के अनुसार ही आपको आगे की बात बताऊंगा। इन लोगों के अनुसार रामकिशोर जी ने बताया, जब मेरी मौत होने वाली थी तो चंद यमदूत मेरे पास आए और बोले, अब तेरा इस दुनिया में समय पूरा हो चुका है, चल हम तुझे लेने आए हैं। ये कहते ही उन्होंने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर खींचना शुरू कर दिया। मेरी आत्मा को दुनिया से इतना मोह था कि वह दुनिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी और मेरे शरीर का साथ छोड़ ही नहीं रही थी। मेरी आत्मा और यमदूतों के बीच खींचतान की एक जंग शुरू हो गई। इस खींचतान के बीच मुझे बहुत ही असहनीय पीड़ा का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे मेरी आत्मा उनके खींचने पर मेरे सर से पैर की तरफ जा रही थी, मेरे शरीर का वो हिस्सा जहाँ से आत्मा निकलती जा रही थी ठंडा होता चला जा रहा था और धीरे धीरे करके उन्होंने मेरी आत्मा को मेरे पैरों के रास्ते से बाहर खींच लिया और मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल चुकी थी। मैं अपने मृत शरीर को साफ साफ देख पा रहा था। फिर वो यमदूत मुझे लेकर चल पड़े। मुझे एक ऐसे रास्ते से ले जाया जा रहा था जिसकी सतह बहुत ही गर्म थी। मेरे पैरों में तकलीफ हो रही थी। मेरे पैरों में छाले पड़ने लगे थे, मानो कोई मुझे आग में चलवा रहा हो। मैंने उस पीड़ा से बचने के लिए यमदूतों से कहा, मुझे उस दूसरे रास्ते से ले चलो जिधर से वो आत्माएं चल रही हैं। वो आत्माएं बहुत ही खुश लग रही थीं और बड़े ही आराम से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रही थीं। मेरा ऐसा कहना हुआ कि उन यमदूतों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मुझे ऐसे ही उस असहनीय गर्माहट को सहते हुए आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही मैं कुछ दूर आगे गया, मुझे एक नदी दिखाई पड़ी। वो नदी बहुत ही खौफनाक थी। उस नदी में खून बह रहा था। उस खूनी नदी से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। उस नदी में अलग अलग जानवरों के सड़े गले मांस के लोथड़े तैर रहे थे, हड्डियां तैर रही थी। मेरे ना चाहते हुए भी यमदूतों ने मुझे उस नदी में धक्का दे दिया और साथ ही मुझे इतनी यातनाएं दी कि मजबूरी में मुझे उस नदी को पार करना पड़ा। नदी पार करते ही न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चारों तरफ से लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। सिर्फ दर्द, कष्ट और पीड़ा, लोगों का रोना सुनाई दे रहा था। फिर अचानक मुझे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दिया जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। एक यमदूत ने अपने एक हाथ से ही उस दरवाजे को खोल दिया। अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी थी। एक बहुत बड़ा सिंहासन था। वहाँ उन यमदूतों से भी ज़्यादा रौबदार कोई बैठा हुआ था। जब उन्होंने मेरी आत्मा को देखा तो कहा, इसका वक्त अभी नहीं आया है, इसको वापस भेज दो। जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ को सुना, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ सच में हो रहा है। तभी एक दूसरा दूत सामने से आया और मुझे धक्का मारा। जब धक्का मारा तो मेरे आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक मुर्दा घर के एक स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ पाया। सामने एक डॉक्टर और उसका असिस्टेंट अपना काम करने में जुटे हुए थे। मैं ज़ोर से चीखा और ना जाने क्यों वे लोग ज़ोर से भागे। जब वे ज़ोर से भागे तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैं मरकर फिर से ज़िंदा हुआ हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास करने में 10 मिनट लग गए। फिर मेरे परिवार के लोग आए और डॉक्टर से झगड़ने लगे कि ये तो जिंदा थे और तुम लोग इनका जिंदा रहते हुए ही पोस्टमार्टम कर रहे थे। जब मैंने उन्हें डॉक्टर से झगड़ते हुए देखा तो उन्हें ज़ोर से टोका और उन्हें घर चलने के लिए कहा। मेरे ज़ोर से टोकने पर मेरे घर वाले मुझे लेकर घर आ गए। मैंने घर आकर लोगों को अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि सच में मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैंने ये यातनाएं झेली। मेरी बात सुनकर लोगों ने पूछा, रामकिशोर जी, क्या मरने के बाद सभी आत्माओं को ये यातनाएं झेलनी पड़ती हैं? तो मैंने उन्हें बताया, नहीं, मैंने बताया था ना, वहाँ दूसरी भी आत्माएं थीं जो बहुत ही अच्छे रास्ते से जा रही थीं। उन्हें कोई यातनाएं नहीं दी जा रही थीं। वह बहुत खुश नज़र आ रही थीं और मेरे साथ जो आत्माएं चल रही थीं
उन्हें यातनाएं दी जा रही थीं। उन्हें मेरी ही तरह दर्द, तकलीफ और बहुत ही पीड़ादायक कष्ट दिया जा रहा था। मेरे साथ चल रही आत्माओं ने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें वो पीड़ा, वो यातनाएं झेलनी पड़ रही थीं। अगर मुझे वापस ना भेजा गया होता तो मुझे नर्क में भेज दिया जाता, जहां मैं अपने बुरे कर्मों की सजा काट रहा होता। अब मैं समझ चुका हूँ, और अब तक मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करूँगा और आगे जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म करूँगा। दूसरी घटना अमेरिका की एक महिला की है, जिसका नाम है डॉक्टर लिंडा क्रेमर। इनका निधन 6 मई 2001 की रात को अचानक ही हो गया था। इस बात की तस्दीक उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पर लिखी अपनी किताब में किया है। इस किताब में उन्होंने अपने मौत के तजुर्बे के बारे में बड़े ही विस्तार से बताया है। उनके अनुसार 6 मई की रात को वो सो रही थी। आधी रात को इन्हें लगा कि इन्हें टॉयलेट जाना चाहिए, लेकिन अभी वो टॉयलेट गई ही थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। उनके घर पर सभी लोग सो रहे थे। उनके गिरते ही उनके तत्कालीन पति को न जाने क्या आभास हुआ और वो जाग गए और बाहर आकर देखा कि बाथरूम में उनकी पत्नी बेहोश पड़ी हैं। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया। इधर लिंडा क्रेमर की रूह उनके शरीर से बाहर आ चुकी थी। वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उनके प्राण निकलने के दौरान उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि उनकी रूह थोड़े ऊपर से अपने मृत शरीर को देख रही थी। उनके पति, डॉक्टर और साथ में उनका असिस्टेंट उनके शरीर में जान फूंकने की असफल कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में जब ये बात आस पड़ोस को पता चली, लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और किसी की मौत पर जैसे एक शोक का माहौल हो जाता है, वैसे ही शोक का माहौल उनके घर और मोहल्ले में हर तरफ पसर गया। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि उनकी डेड बॉडी को बेरियल के लिए, यानी अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस में रखा गया। डॉक्टर लिंडा क्रेमर बताती हैं, इसके बाद पृथ्वीलोक में उनके शरीर के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं। इसके बाद उन्होंने अपने आप को सीधे स्वर्ग में पाया। उनके अनुसार वहाँ स्वर्ग में कई हजार फीट ऊंचे पहाड़ थे। उनके अनुसार उन पहाड़ों के सामने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कुछ नहीं थी। उनके अनुसार स्वर्ग में बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी थीं, इतनी ऊंची कि धरती की बिल्डिंग्स की ऊंचाई उनके सामने एक माचिस की तीली की भांति थी। स्वर्ग में ऐसी जगह भी थी जहां हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। वहां बड़ी बड़ी झीलें भी थीं। ये सारे नज़ारे वह एक जगह से स्थिर होकर देख पा रही थी। उन्हें अपने पैरों का एहसास नहीं था। वह बगैर पैर के एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से ट्रेवल कर पा रही थी। वह वहाँ जैसा चाह रही थी उनके साथ ठीक वैसा ही होता चला जा रहा था। मसलन अगर वो चाहती थी कि काश वो पहाड़ की चोटी पर होती, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वह पहाड़ की चोटी पर मौजूद होती। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें फादर, सन और होली स्पिरिट की आकृतियां दिखाई दी, लेकिन उनका चेहरा डॉक्टर लिंडा क्रेमर को नजर नहीं आया। हालांकि इन्होंने ये जरूर देखा कि तीनों आकृतियों के सामने एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। उस बक्से को उन आकृतियों ने उनसे खोलने के लिए कहा। उनके हुक्म पर जब उन्होंने उस बक्से को खोला तो पाया कि पृथ्वीलोक पर जो भी इनके अच्छे बुरे कर्म थे, उनके हिसाब उस बक्से में रखे हुए थे, और वो पेपर के रूप में नहीं थे, बल्कि अलग अलग सर्किल के रूप में, या यूँ कहें कि बबल्स के रूप में मौजूद थे। फिर उन्होंने बताया कि ये सब देखने के बाद जैसे ही उनको होश आया, तो उन्होंने देखा कि उनके परिवारगण उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे हुए हैं। जब उनको होश आया तो दोबारा से डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी जांचें दोबारा से शुरू की गईं। चंद दिनों में ही डॉक्टर लिंडा क्रेमर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और ठीक होने के बाद जब उन्होंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें एक जगह साफ साफ लिखा हुआ था कि डॉक्टर लिंडा क्रेमर 14 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर भले ही वो समय 14 मिनट का रहा हो, पर वह स्वर्ग में करीब 5 साल तक रही। तीसरी घटना दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की है, जहां एक शख्स जिसका नाम गजराज है, उन्होंने बताया कि 3 महीने की लंबी बीमारी के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय 2 लोग काले लिबास पहनकर मुझे लेने आए।
एक मेरे सर के पास खड़ा हो गया और दूसरा मेरे पैर के पास खड़ा हो गया, और उसने मेरा एक पैर पकड़ा और लात लगाया और मुझे खींचने लगा। मैंने कहा, भाई तोड़ेगा क्या? उसने कहा कि तेरे मृत्यु का समय है, अब तेरे हाथ तोड़े या तेरे पैर तोड़े, तुझे क्या? मैंने कहा, भाई ठीक है, जब मुझे जाना ही है तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगा। इतने में उन्होंने मुझे खत्म कर दिया, पर मुझे मरने के समय कोई भी कष्ट नहीं हुआ, बस मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो चुकी थी। मैंने देखा मेरा भाई और मेरी माँ मेरे लाश के पास सोए हुए हैं। मेरी आत्मा थोड़े ऊपर से मेरे मृत शरीर को साफ साफ देख रही थी। फिर दोनों यमदूत मुझे अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते में मुझे अपने परिवार का ख्याल आया। परिवार का ख्याल आते ही मैंने सोचा कि मैं ही अकेला अपने घर में कमाने वाला हूँ, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मैंने यमदूतों से कहा, मुझे 5 मिनट के लिए वापस ले चलो ताकि मैं अपनी माँ को जगा दूँ और अपने भाई से कुछ बात कर सकूँ। एक यमदूत ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा, जब तू इस दुनिया में आया था तो क्या तेरे साथ तेरी माँ और तेरे भाई भी आए थे? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा कि रिश्ते नाते सिर्फ संसार के लिए हैं। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी सारी मोह माया वहीं खत्म हो गई और मैं उनके साथ आगे चल पड़ा। फिर उन यमदूतों ने मुझे ले जाकर धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया। धर्मराज की लंबी दाढ़ी थी और वे जल्दी जल्दी अपनी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। 2 बार यमदूतों ने उनसे कहा, जी हम इसे ले आए। उन्होंने ऊपर नज़र उठाकर नहीं देखा, बस जल्दी जल्दी अपने डायरी के पन्ने पलटते रहे। जब तीसरी बार यमदूतों ने कहा तो एक बार ऊपर देखकर फिर से डायरी के पन्ने पलटते रहे। एक बार भी उनका हाथ बंद नहीं हुआ। बोले कि ये नहीं है, उसका नाम होतीलाल है और वो बूढ़ा आदमी है और वो बड़े नीम के नीचे रहता है। धर्मराज की बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि वो तो हमारा काका है जो हमारे ही गांव में रहता है। यमदूत बोले, सर यही आदमी है, हम इसे नीम के पेड़ के नीचे से लेकर आए हैं। वो बोले, छोटे नीम के नीचे से लेकर आए हो आप, बड़े नीम के पेड़ के नीचे से लेकर आइए। वो बूढ़ा आदमी है, उसे लेकर आइए और इसे लेकर जाइए। उनके इतना कहते ही वो मुझे वहाँ से ले जाने लगे। तभी धर्मराज ने मुझे वापस बुलाया और कहा, बेटे सुनो, देसी दवाई हमारी है, आप पैसे क्यों लेते हो? मैंने कहा, आपके प्रसाद बांट देता हूँ। वो बोले, हमें प्रसाद की कोई ज़रूरत नहीं, आप पैसे नहीं लेना और बहन बेटी को सताना नहीं। ये 2 बात कहा, फिर ना मेरा सुना ना अपना कहा। उन्होंने कहा, इसे छोड़ आओ। फिर वो मुझे लेकर आए और भोर के 3 बजे के आसपास मैंने अपने शरीर में प्रवेश किया। अपने शरीर में प्रवेश करते ही मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे भाई मेरे बिस्तर के पास ही लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और भोर के 3 बजे ही गांव में टहलने के लिए निकल पड़ा। मुझे भोर में टहलता देख गांव की एक महिला ने कहा कि अभी कुछ देर पहले ही तो ये मर रहा था और अब देखो कैसा टहल रहा है। एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि जिस होतीलाल का जिक्र गजराज के अनुसार धर्मराज जी ने उनसे किया था, उस होतीलाल की मौत उसी दिन शाम को 4 बजे हो गई थी। तो दोस्तों, मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के 3 उदाहरण आपके सामने पेश किए। अब नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में साइंटिफिक नज़रिए से भी बात कर लेते हैं। साइंस कहता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल लोगों को हेलोसिनेशन होता है, एक तरह का मति भ्रम। साइंस कहता है कि इस तरह के केसेस में लोगों को अपने धर्म के अनुसार इस तरह के केसेस में लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही दूत क्यों दिखाई देते हैं। जैसे एक हिंदू मरता है तो उसे दूत, यमराज आदि दिखाई देते हैं। जब कोई क्रिश्चियन मरता है तो उसे फादर, सन और होली स्पिरिट की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। दूसरे अन्य धर्मों के लोगों को उनकी मान्यताओं के अनुसार ही दूत दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरा यहाँ मानना है कि हो सकता है कि जो भी आकृतियाँ उन्हें मरने के बाद दिखाई देती हों अपने सही फॉर्म में हो, पर केवल अपने धर्म का ज्ञान होने के कारण ये लोग उन आकृतियों का वर्णन, उन जगहों का वर्णन अपने अपने अनुसार करते हों। लेकिन मैंने जितने भी इस तरह के केस सुने उनमें से कुछ आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं
और नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस करने वाले लोगों की बातों को सच मानने पर आपको मजबूर कर सकते हैं। जैसे कुछ केसेस में मरने के बाद अपने शरीर में वापस लौटे लोगों ने बताया कि उनकी मृत्यु का समय नहीं आया था, दूत गलती से उन्हें ले गए थे। उन्हें उनकी जगह पड़ोस में रहने वाले दूसरे व्यक्ति को ले जाना था और वास्तव में उनके वापस लौटने के बाद उनके द्वारा चिन्हित व्यक्ति की उसी पल या उसी रोज या कुछ समय के बाद मृत्यु हुई। अब साइंस इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगा और इस बात को कैसे झुटला सकेगा? चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये बात एक इत्तेफाक हो सकती है या इन लोगों को हेलोसिनेशन यानी मति भ्रम हो सकता है और नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात कोरी गप हो सकती है, पर इससे इंसान की कर्म की महत्ता कम नहीं होती। अगर हम इंसान की केवल भौतिक जिंदगी की बात करें तो भौतिक जिंदगी में भी इंसान के कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। अगर इंसान कोई गलत काम करता है तो वो अपने चेतना से वो बात मिटा देना चाहता है कि गलती से दूसरा कोई उसके पाप को जान ना सके, और धीरे धीरे करके अपने पाप कर्मों से वो अपनी चेतना को मारता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वह एक अवचेतन की तरह अपनी जिंदगी को भोग विलास में ही गुजारता है और अपनी मौत से दूर भागता फिरता है। लोग उससे डरते रहते हैं, उससे मिलने से भी कतराते हैं। धीरे धीरे करके वो इंसान अपने आसपास एक निगेटिव एनर्जी का आयाम बनाता चला जाता है और उसका बनाया हुआ वो आयाम नर्क के समान होता है, जिसमें इंसान जाना तो दूर पास से गुजरना भी नहीं चाहता है। वहीं जब कोई इंसान अपनी भौतिक जिंदगी में कोई अच्छा कर्म करता है तो वह अपनी चेतना के करीब होता चला जाता है, अपनी चेतना को अच्छे से जानता चला जाता है, मन ही मन एक सुकून का अनुभव करता है और अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का आयाम बनाता है। उसके पास आकर दुखी से दुखी इंसान भी कुछ पलों के लिए अपने दुख भूल जाता है। एक अच्छे कर्मों वाला इंसान एक अच्छे समाज की रचना करता है। और अगर कहीं नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात रत्ती भर भी सच हुई तो इंसान के कर्म मरने के बाद भी उसके काम आएंगे और उसके नर्क या स्वर्ग में जाने के कारण बनेंगे। मैंने कहीं सुना था कि इंसान के 3 दोस्त होते हैं। एक वो जो जिंदगी भर उसके साथ रहते हैं, दूसरे दोस्त वो होते हैं जो उसके मरने के बाद उसके साथ तो जाते हैं पर कफन दफन करने के बाद वापस लौट आते हैं। तीसरा दोस्त इंसान का कर्म होता है जो मरने के बाद भी उसके साथ बना रहता है, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे ताकि रहती जिंदगी में भी पुरसुकून रहे, और अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले लोगों की बात सच्ची है तो उसके मरने के बाद भी उसके अच्छे कर्म उसे जहन्नम की आग से बचा लें। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी जिसका शीर्षक है मौत के पैरामीटर्स। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।